क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो ध्यान से, इजी है ये। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब सिद्ध क्या करना है कि आपने एक वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया? समांतर चतुर्भुज। और आपको बताना है कि वो जो समांतर चतुर्भुज है वो एक समचतुर्भुज है। वो क्या है? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जानते हैं आप लोग ना? जी। क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। जिसके आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज एक और होती है, क्या? उनके आमने सामने की कोण भी होती है बराबर नहीं होती, समांतर बिल्कुल होती है। आमने सामने के कोण बराबर। ठीक है, चलो इतना बहुत है आपके लिए, मतलब इस सवाल को करने के लिए। और समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर। पहले ये डिफरेंस पता होगा तभी तो प्रूफ करोगे। बात समझ में आ गई? आपने कहा समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, कुछ ऐसा, समझ गए? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। और समचतुर्भुज आपने कहा ऐसा होता है क्या कि ये इसके नहीं, सारी आपस में क्या होती है? बराबर। नहीं आई बात समझ में? और साथ में इसमें मैंने कोण बताया था कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर भी यही सेम होता है, बाकी कंडीशन सब सेम होती है। बस क्या चीज चेंज हो जाती है? जो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें सारी भुजाएं बराबर। तो आपको इस चीज को बनाया है आपने और ये चीज आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इन्होंने एक वृत्त लिया है और वृत्त के चारों तरफ इन्होंने क्या बनाया है? एक कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, समांतर रेखाएं खींच दी। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा मिला देना, मेरा दूर जा रहा है। ये हो गया और एक थोड़ा सा मिलाती हुई लाइन बनाओ, ये हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? लाइनें दिख रही है आपको? थोड़ा डार्क कर देती हूँ। एक लाइन ये है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। समझ गए? ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? ये हमने मान लिया क्या है? सेंटर, O मान लो, ठीक है। आपको दिया है, क्या दिया है कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है? कि जो चतुर्भुज है कौन सा वाला? ABCD क्या है? एक सम चतुर्भुज है। इसकी बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे दे रखा कि जो सामने की भुजाएं कौन सी? AB बराबर किसके है? CD। और दूसरी भुजा कौन सी है? BC बराबर DA। ये तो आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये बात समझ में आ गई? चाहो तो आप ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। बात समझ में आ गई? अब चलो स्टार्ट करते हैं, उत्पत्ति पे आते हैं। उत्पत्ति के लिए, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो क्या पढ़ रहे हैं? ज्यादातर हमारे वृत्त और स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखाओं का ही यूज करेंगे। आई बात समझ में? अगर आप A को देखो, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये और ये इस वृत्त के ऊपर क्या है? स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा, इनका नाम दे देते, ठीक है। मान लो ये E है, ये F है, ये G है और ये क्या है? H, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसके क्या होती है? बराबर। क्यों होती है? क्योंकि समय स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। लिख देंगे आप, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट बोलो। AH बराबर AE, समझ गए? दूसरी इक्वेशन बताओ क्या आएगी? EH बराबर D बराबर DG, समझ गए? फिर आप यहाँ पे आ जाइए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ले लो, पहले ये ले लो, BF बराबर BE, F बराबर कितना? BE ले लो। और उसके बाद क्या लेंगे हम? इसको ले लो, क्या है? CF बराबर CG, CF बराबर CG,
बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे 4 इक्वेशन बनी है, इनको हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर आप चारों एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो चारों जोड़ लेना, अगर आप चारों नहीं जोड़ना चाहते तो आप क्या करेंगे? 2-2 करके जोड़ना। कारण क्या है चारों का? पता लगा कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, समझो गलती काउंट, ये बराबर ये करेंगे, फिर ये बराबर ये करेंगे, पूरी लिख लेंगे। लेकिन किसी में आप पहले ये लाइन लेंगे, किसी में पहले ये वाली लाइन लेंगे, तो अगर आप एक लाइन से सारी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। बात समझ में आ गई? तो फोकस किस बात पे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर HH आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा? FF, ऐसा लेना, तो ये सारी इक्वेशन एक साथ जुड़ जाएगी, ये और ये जुड़ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ गए? क्योंकि अगर गलती से आपने इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है और आपने जोड़ दिया तब आप थोड़ा फंस सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हमारी तो फिलहाल सिंपल है, तो हम सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। CF है ये। बोलो बात समझ में आ गई? तो हम चारों इक्वेशन को लगातार क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ के बताओ क्या आ रहा है यहाँ पर? AH प्लस DH प्लस BF प्लस CF इज इक्वल टू AE DG BE CG। अब देखो जरा मिलाओ, AH DH क्या बन गया? AD। समझे? अच्छा दूसरा देखो BF CF, क्या है यहाँ पे? देखो BF और क्या है यहाँ पे? CF। ये कितना बन गया? BC। और यहाँ पे क्या है? AE और BE। AE और BE देखो, AE और B, AB बन गया, ये AB हो गया, और प्लस क्या बचा? ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? CD या DC, जो आपको लेना है। आप जरा ध्यान से देखो, AB BC, कौन सी है AB? समांतर है जी। AB और क्या है यहाँ पर? BC। समांतर भी है और साथ साथ क्या है? बराबर भी है। बराबर क्यों है बराबर? क्योंकि वो हमें दे रखा है जी। क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज। नहीं आई बात? आ गई जी, आ गई। हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको पता है AD किसके बराबर है? BC। तो मैं इसमें किसी एक का मान डबल कर देती हूँ। हाँ जी, AD प्लस AD कर देंगे। AD है तो मैं, क्योंकि ये जो BC है वो BC के बराबर है, तो जहाँ पर BC है वहाँ पर मैं AD ही लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? जी। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपने कौन सी भुजा ले रखी है? AB ऐसी रहने दो। और DC कौन सी है? ये किसके बराबर है? AB के बराबर। AB के, तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ? AB। अभी कितना बन गया? 2AD बन गया, और यहाँ क्या बन गया? 2AB बन गया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो AD बराबर किसके आ गया? AB। समझ में आ रही बात? तो AD बराबर AB आ गया। नहीं आई बात समझ में? और चूंकि आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि AD बराबर क्या है? BC, और AB बराबर क्या है? CD। तो इसका मतलब 4 भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? हाँ जी। आप इसलिए सीधे लिखना, इसलिए A B C D एक क्या है? चतुर्भुज है। बोलो बात समझ में आ रही है? नहीं है? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बस इक्वेशन लेने में आप ध्यान देना। मेरी बात समझ में आई? इक्वेशन क्या लेनी है? हाँ जी। आप जो इक्वेशन लेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये बराबर इसके है, आप गलती से अगर आप इसको पहले ले लेंगे, इसको बाद में लेंगे ना, तो अगर आप एक तरफ से जोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए जब आप ये लेंगे तो कुछ देखना, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तब उस तरह के इक्वेशन को जोड़ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही? सवाल बहुत आसान है, लेकिन जो गलती होने के चांस है बस उस पर ध्यान देना। नहीं आई बात समझ में? गलती से मैंने इसको पहले लिख दिया होता है यहाँ पर BE, और यहाँ क्या लिखती? BF। तो क्या होता, आप जब इसको जोड़ते तो क्या इसका तालमेल बनता? नहीं। तो तब आप फंसते, तब आप क्या होते? फंसते। इसलिए आपको इसका ध्यान देना है कि जो आपने वो बीच में बिंदु लिए हैं वो क्या होने चाहिए? आपको ऐसे होने चाहिए, उनमें एक कॉमन बिंदु होना चाहिए, ताकि बाद में कंबाइन करके BC बन जाए। उल्टा D, उल्टा D। कहाँ? D है वो, यहाँ C है भाई, D है जी, यहाँ D है, C है जी। हाँ C है, हाँ C है जी, बराबर C है। कहाँ है रे D? नहीं आपने वैसे वो पहले से लाइन थी, वहाँ समझ गए? नहीं समझे जी? हो जाएगा जी। तो ये करना, फिर अब फिर वही बात हो गई। इसमें क्या बोला? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि में एक त्रिभुज
ABC खींचा गया, समझ गए? एक वृत्त है और इसके परिगत क्या खींचा गया है? परिगत मतलब चारों बाहर त्रिभुज खींच दिया इन्होंने। अब क्या बोल रहा है? इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD, रुक जाओ पहले, ये A है, ये B है और ये क्या है? C, और ये वाला बिंदु क्या है? D, और ये क्या है? O। अब देखो इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD दिख रहा है आपको और DC दिख रहा है आपको की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको AB और AC की क्या निकालनी है? लंबाई। मतलब आपको ये निकालना है और ये निकालना है। ये एग्जाम में मैंने देखा बोर्ड में आ रखा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तरीका क्या अपनाएंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखो। ये स्पर्श रेखा मान सकते हैं हम इनको जी। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6, यहाँ तक। बात समझ में आ गई? और ऐसे ये 8 है तो यहाँ तक कितनी होगी? 8। समझ गए? ये भी एक स्पर्श रेखा है या नहीं है? तो ये हम मान लेते हैं बराबर होंगी, तो इसको मैं क्या मान सकता है? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब एक और बात समझो, हम क्या काम करते हैं? हम इस त्रिभुज को देखो, मैं ऐसे मिला रही हूँ, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, दिख रहा है आपको? ये मैंने देखो इस त्रिभुज को, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसे मैंने 3 त्रिभुजों में बांटा है, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? तो इसमें क्या होगा, इन 3 त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हाँ है ना? क्योंकि एक ही त्रिभुज को हमने 3 भाग में करा और उसको जोड़ने पर वो पूरा त्रिभुज बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो हम क्या काम करते हैं, पहले इन छोटे छोटे 3 त्रिभुजों का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र पता है आपको? त्रिभुज क्षेत्रफल है, बताइए किसी को? लंबाई नहीं, भुजा गुणा 3 गुणा भुजा। अच्छा नहीं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक सूत्र तो आपने ये पढ़ा, और दूसरा त्रिभुज का सूत्र निकालने का आपने पढ़ा है हीरोन का सूत्र जी। याद है? हाँ जी, पढ़ा है ना जी। तो हीरोन के सूत्र के लिए आपको तीनों भुजाएं चाहिए होती हैं, चाहिए होती हैं जी। और जो दूसरा बोला मैंने कहा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसके लिए आपको आधार और ऊंचाई पता हो तब भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे मैं इस त्रिभुज को 3 नाम दे देती हूँ, मान लो 1, 2 और 3, ठीक है? तो पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालती हूँ। तो मैंने सूत्र क्या बताया? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 तो ठीक है, आधार कितना है इसका? 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना? 14। और ऊंचाई ये देखो यहाँ से लेकर आपको पता है ये होगी, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, तो हाँ या ना? और ये ऊंचाई किसके बराबर होगी? ये ऊंचाई, ये त्रिज्या है ना, वो कितनी है त्रिज्या? जल्दी देखो ना किताब में, 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो गई? 4 हुई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया एक पार्ट का। फिर दूसरे भाग पार्ट का निकालो, यहाँ पर ऊंचाई ये वाली होगी, हाँ या ना? वो भी कितनी होगी? 4 ही होगी। तो ठीक है, 1/2 आधार कितना होगा? ये पूरा आधार होगा जी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 है, और यहाँ से 8 प्लस एक्स कितना बना? 8 प्लस एक्स। 8 प्लस एक्स या एक्स प्लस 8 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऊंचाई कितनी है? 4। यहाँ तक समझ में आया? फिर तीसरे त्रिभुज पे आते हैं, इसकी ऊंचाई ये हो गई, फिर से आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है इसका? 6 प्लस 6 या 6 प्लस एक्स। और ऊंचाई कितनी होगी इसमें भी? 4। नहीं आई बात समझ में? तो ये देखो मैंने तीनों को जोड़ दिया, जोड़ा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और ये मिलके कौन सा भाग बन गया? बड़ा। अब वहाँ पे उस बड़े त्रिभुज का सूत्र क्या होता है आपको पता है? हीरोन का सूत्र होता है, थोड़ा शॉर्ट में करिए आप, ढंग से करना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है जी। अब S क्या होता है? याद करो, S हमारी इन भुजाओं का योग, मतलब अर्ध परिमाप। क्या होता है? तो पहले हम S निकालते हैं, निकालते हैं S निकालने का सूत्र A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है जी। A कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक? 14 सेंटीमीटर। 14 प्लस B कितना है? 8 प्लस एक्स, और प्लस C कितना है? 4,
और बटे 2। इतनी समझ में आ गई बात आपको। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 14 और 6 और 8 कितना हुआ? 14, 28 हो गया। और ये मिलके कितना हो गया? 28x x और x मिलके कितना हुआ? 2x प्लस कितना? 28 और बटे कितना? 2। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा? 14 और बटे 2। इस 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? x प्लस 14। बोलो बात समझ में आ गई? अब वैसे तो मुझे यहाँ मान रखना चाहिए, मगर यहाँ मुझे जगह कम लग रही है तो मैं यहीं पर s माइनस a की भी वैल्यू निकाल लेती हूँ ताकि हमारा जगह यहाँ पर जाए। समझ गए? तो ठीक है, पहले क्या निकालूं मैं? s माइनस a। s कितना आया? x प्लस 14 और माइनस a मतलब पहली भुजा कितनी है? 14। तो माइनस 14 से 14 कट गया, कितना आ गया? यहाँ तक समझ में आया? s माइनस b, s माइनस b, s कितना है? x प्लस 14 माइनस b, b कितना है आपका? x प्लस 8। अब x प्लस 8 है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस किसमें बदल जाएगा? माइनस। समझ रहे हैं? हाँ जी। x से ये क्या हो गया? कट गया। और 14 में से 8 गया, कितना आ गया? समझ गए? अब यहाँ पर आ जाओ s माइनस c। s माइनस सी के फिर से x प्लस 14 और माइनस कौन सी वाली साइड हो जाएगी? x माइनस होगी। x से x क्या हो गया? कट गया। और 14 में से 6 गया 8। समझ गए? अब सीधे मान रखूं मैं यहाँ पर, तो अंडर रूट s कितना है? x प्लस 14। x प्लस 14। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर कितना आया? x मान x और इसका मान कितना आया? 6। इसका मान कितना आया? 8। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया जी, आ गया। अब थोड़ा सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे ये कट गया 2, 14 दूनी 28। कोई दिक्कत? प्लस इससे ये कट गया फिर से 2, और इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी, तो कितना बना? 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस फिर से ये इससे कट गया 2, और 2 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 2x प्लस 12। यहाँ तक समझ में आया? अब अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो ऐसे ही रखो, कितना है यहाँ पर? x प्लस 14। इसको जरा देखो, मैं क्या लिख सकती हूँ? x तो ऐसे रहेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 3 लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 ये बन गया, और 3 दूनी 6। यहाँ तक समझ में आया? अब दो आगे देखो, पहले अब एक साथ वाले को जोड़ लेते हैं। ये और ये कितना बन गया? 4x और ये और ये कितना बना? 8 16 के 6 हासिल 1 2 56 बना। 28 दूनी 56, ठीक है ना? 56 बन गया कि नहीं बना? अच्छा, अब यहाँ जो बचा उसको देखो। अब देखो थोड़ा सा मेरी बात सुनो। मतलब बाहर लेंगे जो आप। हाँ, यहाँ से बाहर ले लो। 2 देखो 4 है, ये और ये इसका पेयर बन रहा है, तो 4 बाहर आ गया। अब जो बचा वो देखो, एक तो ये बचा और x और क्या बचा? x बचा और क्या बचा? गुणा 3 बचा, और कुछ बचा नहीं। अब यहाँ देखो भी 4 कॉमन है कि नहीं है? है कॉमन? हाँ जी। तो अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ से 4 बाहर चला गया, और यहाँ पर कितना आएगा? 4 का नम 4, 4 चौक 16 आएगा या नहीं आएगा? जी। पक्का? और इस 4 से ये 4 क्या हो गया? कट गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो वर्ग करने पर ये हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक है? तो x का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 14 का स्क्वायर एक सुना बोलो 196 यही होता है, प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab तो 28x 28x एक लगाना जरा उसके पास मार्कस के मार्क। बहुत बढ़िया, समझ में आया? और यहाँ जो आया वो अंडर रूट हट के आया अब यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या हो गया, मैं थोड़ा गुणा भी कर देती हूँ उसको साथ साथ। तो देखो यहाँ पर 3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, हाँ या ना? और 14 कम 14 28 14 तो प्लस का 42x। समझे या नहीं समझे? हाँ जी। अब सबको हम एक तरफ कर लेते हैं और तब देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है। समझ गए? तो एक काम करते हैं, ये सब कुछ इधर ले जा लेते हैं, ले जा ले। तो जब ये प्लस का 1 यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2x 2 आएगा 2x स्क्वायर।
अब यहाँ 42x यहाँ कितना x है? 28। कितना आएगा? ये प्लस इधर आके क्या होगा? 14। कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। 14 आएगा जी। 42 माइनस 28 14 आएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस 14x। समझ गए? और साथ में नहीं इधर गया तो माइनस का 196 बराबर 0। समझ गए नहीं समझे? अब आप देखो सारी ही सम संख्या तो 2 से कट जाएगा फिर से। तो 2 से काटने पर यहाँ पर क्या बचा? x², यहाँ पर 7x और यहाँ पर 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16। नहीं आई बात समझ में? अब आई आपके पास लिखा समीकरण। इसमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो आपको क्या करना है? 28 का गुणनखंड करना है और घटाने पर कितना आना चाहिए? -7 जी। माइनस 7 आएगा जी। 7 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे करती हूँ 98 का गुणनखंड। 2 से काटे हमने, 2 से 4 और 9, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा और कितना आना चाहिए घटाने पर? 7। अब 7 दूनी 14 माइनस 7 जी। 7। समझ गए नहीं समझे? अब देखो यहाँ पर कितना हो गया? ये तो x² प्लस कितना लिखूं यहाँ पर? 14 माइनस 7x। समझ गए? और माइनस का 98 बराबर 0। अब आप क्या करो? ब्रैकेट खोल दो। तो 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है? x। तो कितना आएगा? x प्लस 14 14 आ गया। माइनस इसमें 7 कॉमन ले लो, इन दोनों में 7 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस आएगा जी प्लस 14। अब यहाँ देखो हम प्लस आएगा और देखो 7 आपने कॉमन लिया तो 7 दूनी 14 बटा के ना गुणनखंड हल करना। तो यहाँ पे प्लस का क्या आ गया? 14। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या आया? सेम आ गया। तो x प्लस 14 और x माइनस 7। समझ गए? अब आप बारी बारी से 0 लेते हैं। जब आप इसको 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा -14। हाँ या ना? जब आप इसको 0 लेंगे x बराबर 7। अब देखो ये भुजा की लंबाई है। क्या है? मतलब x जो है वो लंबाई है ना? तो लंबाई क्या कभी माइनस में होती है? नहीं होती। तो ये वाला मान तो हमारा क्या अमान्य हो गया। अब आपका मेन आंसर कितना आया? 7। अब क्योंकि आपको भुजाएं पूरी चाहिए, ये तो केवल x का मान आया ना, तो प्लस करेंगे। पूरी भुजाएं चाहिए। तो बताओ AC कितनी रहेगी? 7 7 प्लस 6 15। 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। जब आप इसको लेंगे AB को तो कितना बनेगा? 7 प्लस 8 कितना बना? 15। तो एक आएगी 13 सेंटीमीटर और एक आएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताना है या कर लेंगे? तीनों का क्षेत्रफल निकालना, फिर विरोध के सूत्र से पूरे का क्षेत्रफल निकालना, दोनों को बराबर करके सॉल्व करना है। बस हो जाएगा। उतार रहे हैं? कौन उतार रहे हैं? उतार लो फटाफट।